जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होती जा रही है। और दोस्तों इस पार्ट में सारे रहस्य का खुलासा होने वाला है, हर रात से पर्दा उठने वाला है, जो कि जानने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपकी भी सारी कंफ्यूजन अब दूर होने वाली है। वेल तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछले पार्ट का दी एंड हुआ था। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में टीम को छुड़वा लिया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसे लेने के लिए आते हैं जिनका बॉस ताय था। यहाँ पर टीम उसे देखकर जिनकी बुराई करने लग जाता है तो ताय उसे मार देता है और दोस्तों ये पता लगता है कि वो भी एक वैम्पायर बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी को एक क्लब में एंजॉय करते हुए देखते हैं, लेकिन शान वहाँ पर यूना से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ वो उसे बताती है कि ये उसका ही क्लब है और यहाँ के सारे लोग वैम्पायर हैं और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सभी तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। दोस्तों को बचाने के लिए शान उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। यूना फिर उसे एक लड़के को ढूंढने के लिए कहती है जिसके बदले वो उसके दोस्तों को छोड़ने वाली थी और जिनके बारे में भी बताने वाली थी। वेल तो फिर इसके बाद यूना शान को एक फैक्ट्री लेकर जाती है जहाँ से उसे ब्लड मिलता था, क्योंकि दोस्तों शान के पास ये सुपरनेचुरल पावर थी कि वो ब्लड देखकर सब कुछ पता लगा लेता था कि वहाँ पर क्या हुआ है। जहाँ फिर वो उसे एक लड़के के बारे में पता करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो लड़का वहीं काम करता था। साथ ही यूना अपने पास इनको भी याद कर रही होती है कि उनके घर पर एक नया लड़का यून पढ़ाई करने के लिए आया था, जिससे कि उसे प्यार हो जाता है। वहीं पर शान को वहाँ पर गिरे हुए ब्लड से पता लग जाता है कि वो इंसान यून वहाँ से जा चुका है। और तो और अब सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो कि इसके बारे में जानते हैं और इसलिए वो उन लोगों की लिस्ट लेकर यूना के साथ उनसे मिलने के लिए निकल जाता है, जिसमें सबसे पहले एक बार्बर होता है। जहाँ पर यूना जाकर उसे पूछती है तो वो एक आदमी के बारे में उसे बताता है जो कि उसके बारे में जानता था, जहाँ से वो उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यूना फिर याद करती है कि वो और यून साथ में स्कूल जाया करते थे, जहाँ पर यूना की एक फ्रेंड को भी यून से प्यार हो जाता है। जैसे ही फिर यूना और शान उस आदमी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ से वो किसी और का पता बताता है, जिसके बाद ही वो दोनों एक पार्लर में पहुँचते हैं जहाँ की ओनर वैम्पायर थी और वहीं से ब्लड भी लेती थी, जहाँ पर यून काम करता था। जहाँ से यूना भी उसे धमकाकर आगे बढ़ने लग जाती है और वो ओनर भी एक कार्ड शान को देती है। उसके बाद यूना मेकअप करते हुए फिर से पास्ट को याद कर रही होती है, जहाँ पर एक दिन यूना को यून एक जगह पर मिलता है और यूना की फ्रेंड भी यून को देखने लगती है। यून भी उसके बारे में पूछता है। ये देखते ही यूना को काफी जलन होती है और एक दिन यूना की फ्रेंड यूना के घर पर खाना खाने के लिए आती है, जिससे कि यूना को और ज्यादा जलन होती है। और ये सब कुछ देखकर यूना से कन्फेस करता है कि वो उसे काफी लाइक करता है और ये कहते हुए वो उसे किस भी कर लेता है। ये सब कुछ याद करते हुए यूना फिर रेडी होकर शान के साथ में चली जाती है और उसके बाद दोनों एक बियर शॉप पर पहुंचते हैं, जहां का बारटेंडर उन्हें यून की फाइनल लोकेशन बताता है, जहां पर उनके बीच में इसके लिए एक सीक्रेट डील भी होती है। और वो डील क्या थी हमें बाद में पता चलेगा दोस्तों। वेल तो फिर से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर यूना के बर्थडे पर कोई उसकी फैमिली को मरवा देता है और जैसे ही यून वहाँ पहुँचता है ना तो देखते हैं कि सिर्फ यूना ही जिंदा है, जिसके गले पर वैम्पायर के काटने के निशान हैं। जिसके बाद ही यून उसे हॉस्पिटल में रखता है और फिर उसे घर लेकर आता है, जहाँ वो खुद लोगों को मारकर यूना के लिए ब्लड लेकर आया करता था, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, जिसका यूना को काफी बुरा भी लगता था। वेल तो फिर ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर एक दिन यूना रूम से बाहर निकलकर एक आदमी को मारकर उसका खून पी रही होती है। ये देखकर यून उसके लिए एक फैक्ट्री बनवाता है, जहाँ पर वो ब्लड को वाइन बोतल में रखते थे और साथ ही उसमें उस ब्लड सब्जेक्ट को भी रखते थे, जिससे कि शायद यूना ठीक हो सके। और ये सब कुछ देखकर तो यूना काफी खुश होकर यून को ही किस करने की कोशिश करती है, लेकिन यून पीछे हट जाता है और तो और अब साथ ही आगे से यूना के लिए काम करने के लिए भी साफ इनकार कर देता है। ये देखकर यूना यून को जलाने के लिए एक आदमी की क्लोज होने लग जाती है, लेकिन यून ये देखकर हमेशा के लिए उसकी लाइफ से ही चला जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यूना यून से मिलती है, जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका था और उसने यूना की फ्रेंड से शादी कर ली थी। ये देखकर यूना गुस्से से अपनी फ्रेंड को ही मार डालती है, जिससे यून को काफी बुरा लगता है और वो कुछ लाइट्स वहाँ की ऑन कर देता है, जिससे यूना लाइट्स में जलने लग जाती है। और ये देखकर शान फिर उसे कवर करता है कि तभी वहाँ पर ताय आकर यूना और उसकी फ्रेंड की बॉडी को ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ताय शान को देखकर भी नहीं रुकता है और उसके बाद शान को याद आता है कि 6 बजने वाले हैं और उसके दोस्त मुसीबत में है। वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच कर उन्हें जैसे तैसे कर अपनी सुपर नेचुरल पावर से बचाता है।
जहाँ पर फिर एक आदमी आकर ताई को बताता है कि यून लिस्ट के बारे में नहीं बता रहा है, तो ताई उसे जबरदस्ती गलवाने को कहता है। वेल तो फिर स्टोरी एक लड़की पर शिफ्ट होती है जिसका नाम यूई था और वो पागलों सी हरकतें करते हुए सड़कों पर भाग रही होती है और वही यंग कंपाउंडर के पास में बैठा हुआ होता है कि तभी कंपाउंडर जोई को हॉस्पिटल से कॉल आता है और हमें ये पता लगता है कि यूई उसकी सिस्टर है। जैसे ही फिर जोई यूई को घर लेकर आता है तो वो उससे कहती है कि माँ दूसरी शादी करना चाहती है, और ये कहते हुए वो कुछ बोलते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है कि तभी माँ अपने साथ में एक शमन को लेकर आती है और जोई से कहती है कि यूई के अंदर एक आत्मा है जिसके इलाज के लिए मैंने यहाँ पर लेकर आई हूँ, लेकिन जोई उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि तभी उसकी माँ बोलती है कि अपने पापा के टाइम पर भी तुमने मुझे नहीं करने दिया था ना, और उसके चक्कर में ही तुमने खुद उनका ऑपरेशन किया जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। ये सब कुछ सुनकर तो जोई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद जोई सबको बताता है कि उसके डैड को कैंसर था और जब मैं कैंसर वाला पार्ट कट करने वाला था कि तभी उसकी माँ एक शामन को लेकर वहाँ पहुँच गई थी, जिससे कि ब्लड लॉस के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी। कि तभी सब देखते हैं कि यूई पागलों की तरह पानी पिए जा रही होती है और ये देखकर वोल्फ फिर उसे एक्सॉर्सिज्म करवाने के लिए कहती है और उसकी ये हालत देखकर जोई भी मान जाता है और उसी शमन मिंग को फिर से बुलवा लेता है, जहाँ वो सबसे पहले पूरा सेट रेडी करता है जिसकी अर्ची शान बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ डाउट तो जरूर था। और उसके बाद यूई का एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है जहाँ जोई रूम में ही होता है और यूई फिर से पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है, तो मिंग उसे रोकने के लिए गद्दा उठाता है लेकिन जोई उसे रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ वुन शान और यंग मिन के बारे में पता करने के लिए निकलते हैं, जहां शान को उसकी गाड़ी पर एक ब्लड की बूंद मिलती है जिससे कि वो अपनी सुपर नेचुरल पावर यूज करता है और उसे विजन आता है कि कोई लड़का उसकी गाड़ी से ठुका था। जिसके बाद ही वो और शान फिर हॉस्पिटल में एक मरीज से मिलने के लिए पहुंचते हैं, जहां मिंग ने उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया था, जहां उसे कुछ समय बाद कैंसर हो गया और जैसे ही उसका कैंसर ठीक हुआ ना तो उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। ये सब कुछ देखकर शान और वुल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ यंग भी अपने एक दोस्त के पास गया हुआ था, जहां उसे पता लगता है कि उसके डैड के ऊपर भी एक ऐसा ही एक्सॉर्सिज्म हुआ था जिसके बाद उन्हें कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई थी। ये सब कुछ सुनकर यंग भी काफी शॉक हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में एक आदमी शान को लेकर भागने लग जाता है। ये देखते ही शान भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने पर पता लगता है कि वो मिंग का असिस्टेंट है और उसने ही शान पर नजर रखने के लिए भेजा था। सब कुछ सच पता लगने के बाद यंग भी ऑफिसर के पास जाकर फ्रॉड एक्सॉर्सिज्म के केस के बारे में पूछता है और वहीं मिंग भी यूई को चावल में कुछ मिलाकर देने लगता है। वहीं सभी अब मिंग के घर पहुंच जाते हैं और शान उसके असिस्टेंट को पीट कर एक लॉकर का लॉक खोलता है जिसमें दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, जिससे कि उन्हें ये पता लगता है कि मिंग चावल में जहर के साथ में कैंसर के जम्स भी डाल देता था और किसी को उसकी सच्चाई पता ना लगे इसलिए वो लोगों के ठीक होने पर उन्हें मरवा दिया करता था। ये देखते ही सभी जल्दी से घर की तरफ भागते हैं और वहीं मिंग अपने कुछ आदमी बुलाकर जोई को पिटवाने लग जाता है और यूई को चावल दे ही रहा होता है कि तभी शान, यंग और वुल आकर यूई को जैसे तैसे करके बचा लेते हैं। जिसके बाद शान मिंग से सच बोलने के लिए कहता है और जहाँ पर वो फाइनली सबको सच बताते हुए कहता है कि उसका और माँ का अफेयर काफी टाइम से चल रहा था और इसीलिए दोनों ने मिलकर यूई के डैड को मार दिया था और एक दिन यूई ने उन्हें आपस में किस करते हुए देख लिया था। ये बात वो किसी को बता ना दे इसलिए हमने उसे भी रास्ते से हटाने के लिए सोचा। ये सब कुछ सुनकर जोई को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो तो मिंग को ही मारने लग जाता है, जिससे दोस्तों उनका ये केस भी सॉल्व हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ताई और जिन को देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर ताई जिन को शान के जिंदा होने की खबर देता है, जिसे सुनकर जिन तो काफी शौक हो जाती है, यानी कि अब धीरे धीरे रहस्य खुलने वाले हैं। वहीं दोस्तों हम यूना को देखते हैं जो कि इस बार यून की फोटो निकालकर जला देती है। उसके बाद ताई को दिखाया जाता है जो कि जिन को धमका रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि जिन शान को बहुत लाइक करती है और इसलिए वो उससे कहता है कि अगर उसने शान से मिलने की कोशिश भी की तो वो उसे मरवा देगा। और ये सुनकर जिन काफी डर जाती है और उसकी बात भी मान लेती है। नेक्स्ट सीन में फिर एक आदमी वोंग उन तीनों के पास आता है और साथ ही बोलता है कि मेरा बेटा सुंगचुल एक फूड ब्लॉगर था और एक दिन उसने फूड कंपटीशन में हिस्सा लिया था जिसमें वो हार गया था, जिससे डिप्रेस होकर उसने खुद को रूम में ही बंद कर लिया है और रूम में बस वो सिर्फ और सिर्फ खाना ही खाता रहता है। और ऐसे ही फिर एक दिन उसकी डेथ हो गई। सबको लगता है कि उसकी डेथ ज्यादा खाना खाने की वजह से हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका मर्डर हुआ है।
वेल तो उनकी स्टोरी सुनकर तीनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ उन्हें नेट पर पता चलता है कि इस फूड कंपटीशन में सारा ने भी पार्टिसिपेट किया था। कि तभी वुल्फ शान से पूछती है कि वो खाना क्यों नहीं खाता है, तो शान झूठ बोल देता है कि वो बहुत ज्यादा खाना खाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में सारा उन्हें बताती है कि फूड कंपटीशन का ओनर एक कंपटीशन रख रहा है जिसमें सभी के सभी पार्टिसिपेंट को 3 मिलियन कैश पॉइंट अचीव करने होंगे, और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट में। जो भी सबसे पहले करेगा उसे कैश अवार्ड मिलेगा। ये जानते ही वो तीनों प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो सभी पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, जहाँ पर ऑफिसर भी पार्टिसिपेंट थे, और उन सब से बात करके उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता है। जिसके बाद यंग और शान ऑफिसर को बाहर बुलाकर बात करते हैं, जहाँ पर ऑफिसर उन्हें काम देता है कि वो सभी पर अच्छे से नजर रखे और साथ ही प्रेसिडेंट की छानबीन भी करेंगे। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर शान सभी को नोटिस कर रहा होता है कि किसका नेचर कैसा है। कि तभी वोंग वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। शान भी उसके पीछे जाता है और बताता है कि सुनचुल बहुत शांत लड़का था, क्योंकि उसके मोटापे की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, और मैं भी उसको टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि वो एक टैक्सी ड्राइवर थे। ये सब कुछ बोलकर वोंग वहाँ से चला जाता है, और वही हम टीना और लीना को बात करते हुए देखते हैं। दोस्तों, टीना लीना को एक रूमर बताती है कि इसने पिछला कंपटीशन प्रेसिडेंट के साथ में वन नाइट स्टैंड करके जीता था, जिससे कि लीना तो साफ मना करके चली जाती है। और उसके बाद ब्रॉडकास्ट शुरू होता है, जहाँ पर सभी कुछ न कुछ करने लगते हैं। कि तभी लीना नोटिस करती है कि लोगों का अटेंशन उसके ऊपर कम है, तो इसलिए वो फिर अपनी जैकेट उतार कर योगा करने लग जाती है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उन्हें कोई हैक कर रहा है, और वो उसे ट्रैक करने लग जाती है। और देखते ही देखते अचानक से वहाँ की लाइट भी चली जाती है, और लीना के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही लाइट आती है, सब उसके पास जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। वो बताती है कि कोई आदमी उसे मार करके वहाँ से भाग गया है। जैसे ही शान बाहर जाता है, ब्लड देखकर उसे पता लगता है कि किसी ने प्रेसिडेंट का खून कर दिया है। यानी कि दोस्तों, ये केस तो उलझता ही जा रहा था। वेल तो फिर शान वहाँ के स्टोर रूम को चेक करता है, जहाँ वोंग बंधा हुआ था, और जब शान वोंग को सबके पास लेकर जाता है तो पता लगता है कि वोंग ने प्रेसिडेंट को मारा है। और तो और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपने किसी कंटेस्टेंट को चीटिंग करके कंपटीशन में जो जिता दिया था, जिसकी वजह से सुनचुल डिप्रेशन में चला गया था। और आज जब प्रेसिडेंट नशे की हालत में वोंग की टैक्सी में बैठा, तो वोंग ने उससे माफी मांगने को कहा था, लेकिन प्रेसिडेंट ने सुनचुल का मजाक बनाया बहुत ज्यादा, जिससे कि उसे काफी गुस्सा आ गया, और वोंग ने प्रेसिडेंट को ही मार डाला। वहीं शान लीना से चीटिंग के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है, तो लीना बताती है कि मैंने जीतने के लिए प्रेसिडेंट के साथ में वन नाइट स्टैंड किया था, लेकिन इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। साथ ही प्रेसिडेंट पे गुस्सा भी आया था, और इसलिए मैंने वोंग से हाथ मिला लिया था उसे सबक सिखाने के लिए। और इसलिए जैसे ही लाइट गई तो मैंने खुद को ही चाकू मार लिया, जिससे तुम लोग का ध्यान भटक जाए और मौका पाकर वोंग अपना काम कर दे। सच जाने के बाद फिर तो ऑफिसर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब शान वापस जाने लग जाता है, तो जिन से कॉल करके सावधान रहने के लिए बोलकर कॉल को कट कर देती है। जिन की आवाज सुनकर शान तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि यानी कि उसका शक सही था, वो अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट डे शान फिर उसी फोन बूथ पर जाता है जहाँ से जिन ने कॉल किया था, और वो वहाँ की सीसीटीवी चेक करता है, जिसमें सच में जिन होती है। फटाक से जाकर शान वो फुटेज यंग को दिखाता है कि जिन अभी भी जिंदा है। ये देखकर यंग भी काफी शॉक हो जाता है, और अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है दोस्तों, जहाँ पर सभी लोग पहली बार मिले थे और अपने मिशन की जानकारी के लिए शान, ताई और जिन यंग के पास गए थे, जहाँ पर यंग ने उन्हें मिशन के बारे में बताया था, जो कि एक आदमी के बारे में था जिसने $3 मिलियन का घपला किया है, और एक क्रैश एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो गई थी। लेकिन यंग ने ये प्रूफ कर दिया था कि वो बंदा अभी भी जिंदा है, और चुपके से कोई और कंपनी चला रहा है, जिसमें उस कंपनी के 5000 एम्प्लॉयज अचानक ही गायब हो गए हैं, जिनका कुछ भी आता पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। और इसलिए तुम में से किसी को पहले एम्प्लॉय बनकर वहाँ पर जाना होगा, जिसके लिए शान ने बिना सोचे समझे ही पेपर्स पर साइन कर दिया था, और उसे देखकर जिन और ताई भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी प्लान बनाते हैं कि तुम में से कोई बहुत सारे पैसे लेकर वहाँ एम्प्लॉय बनने के लिए जाएगा, जिसके लिए अगर तुम सिलेक्ट होते हो तो तुम्हें एक डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनके पैसों की कीमत ज्यादा थी, और इसलिए कंपनी भी उन्हें मना करने का चांस नहीं ले सकती थी। कि तभी वहाँ पर ऑफिसर आते हैं जो कि उनके साथ केस में थे।
जहाँ पर दोस्तों फिर ये डिसाइड होता है कि ताई कंपनी में जाएगा। नेक्स्ट डे फिर ताई पैसे लेकर कंपनी के डीलर से मिलता है, जहाँ उसके चश्मे में लगे एक हिडन कैमरा की मदद से सबको सब कुछ दिखाई दे रहा था और ताई उन्हें पैसे ऑफर करता है। पैसे देखकर लीडर उसे कंपनी का एम्प्लॉय और पार्टनर दोनों ही बना लेता है। फिर कुछ टाइम बीत जाने के बाद ताई जिन को अपने फ्रेंड के तौर पर कंपनी में सभी से मिलवाता है, जो कि उनका ही प्लान था। दोनों को देखकर कंपनी में सभी को लग रहा था कि वो दोनों कपल हैं और काम के लिए वो दोनों भी खुद को ऐसा कपल ही शो कर रहे थे। ये देखते ही शान को तो काफी ज्यादा जलन होने लग गई थी और जब ताई और जिन वापस आते हैं तो शान ताई को जिन का ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। जहाँ इस समय ये पता लगता है कि ताई भी शान को पसंद नहीं करता था, वो तो बस जिन को पाने के लिए ही उसके साथ था, यानी कि यहाँ पे लव ट्रायंगल बन रहा था। वेल तो फिर उसके बाद शान जिन को कहता है कि ताई कंपनी में तुम्हारा ख्याल रखेगा और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे ताई जिन को एक मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर जिन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है, लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं पाती है क्योंकि उसके साथ वो काम जो कर रही थी। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं तो शान जिन को हक कर लेता है और उसके बाद टाइम बीतता जाता है और जिन और ताई साथ में काम करते रहते हैं। ये देखकर शान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन जिन की वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। धीरे धीरे जिन और ताई कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाने लग जाते हैं, जिसके लिए कंपनी के सभी मेंबर पार्टी करने के लिए जाते हैं। जहाँ पर जिन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो ताई उसे उठाकर अपनी कार में बैठाता है और अपने चश्मे उतारकर उसे देखने लगता है। यहाँ पर आप सबसे एक सवाल बनता है दोस्तों कि आखिरकार ताई ने अपना चश्मा क्यों उतारा, और जिसका भी आंसर सही होगा ना, मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी और इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि उसके चश्मे में क्या था। सो बैक टू द स्टोरी। अब यंग और शान को सब कुछ दिखना बंद हो गया था, जिससे कि वो लोग काफी टेंशन में आ गए थे कि आखिरकार ताई और जिन कहाँ गायब हो गए हैं। और जब ताई जिन को घर लेकर आता है ना, तो यंग उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है कि इसने चश्मा क्यों उतारा। और वहीं शान जब जिन को गोद में लेकर रूम में जाता है तो ताई को काफी जलन होती है, क्योंकि अब वो जिन को बहुत लाइक जो करने लग गया था। नेक्स्ट डे फिर ताई कंपनी में बैठकर जिन के बारे में सोच रहा होता है कि तभी यंग उसे कॉल करके बताता है कि उसे जल्दी से जिन को ढूंढना होगा, क्योंकि हम लोग उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये सुनकर फिर ताई अपना चश्मा उतारकर अकेले ही जिन को ढूंढने के लिए एक रूम में पहुंचता है, जहां पर उसे कुछ ब्लड सैंपल मिलते हैं कि तभी यूना उसे वहां पर पकड़ लेती है और कंपनी के ओनर को ढूंढने के लिए कहती है, जिसके बदले में वो जिन को छोड़ने का भी बोलती है, जिसको कि उसने ही पकड़ कर रखा था। जिन के लिए ताई भी मान जाता है, जिसके बाद वो ओनर न्यू के पास पहुंचता है, जो कि छुपकर कंपनी चला रहा था। तो वो ताई को बताता है कि वो ऐसे लोगों को वैम्पायर बनाकर ठीक करता है जो कि मरने वाले होते हैं, और ब्लड सप्लाई के बदले वो उनके घर वालों से पैसे लेता है, और वो ब्लड उन 5000 लोगों को मार के ही उसने इकट्ठा किया था। न्यू ताई को बता रहा होता है कि यूना भी एक वैम्पायर है, जो कि अपना काम पूरा होने के बाद ताई और जिन को मार देगी। और ये सुनते ही ताई फिर वापस से यूना के पास जाता है और उसे शूट ही कर देता है, ये देखने के लिए कि वो सच में वैम्पायर है कि नहीं। लेकिन यूना सच में एक वैम्पायर होती है दोस्तों, और इसे कुछ भी नहीं होता। फटाक से वो ताई का गला पकड़ लेती है, जहाँ ताई उसे कहता है कि अगर तुम मुझे ही मार दोगी तो न्यू तक कैसे पहुँचोगी, जिसे मैंने कहीं छुपा दिया है। और ये सुनते ही उसने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद ही ताई उसे वैम्पायर बनने की बात करता है, तो यूना साफ इनकार कर देती है। ये सुनते ही ताई खुद को भी शूट कर लेता है, जिससे कि अब यूना के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि अब यूना को न्यू की लोकेशन जानने के लिए अपना ब्लड ताई को पिलाना ही पड़ता है, जिससे कि अब ताई भी वैम्पायर बन जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर ताई जिन के पास आता है और इसे सब कुछ सच सच बता देता है कि कंपनी के आधे से ज्यादा लोग तो वैम्पायर हैं और उन्हें हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए अब मैं भी वैम्पायर बन गया हूँ, जिससे कि वो लोग अब हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन अब वो लोग शान के पीछे पड़ जाएंगे और उसे ढूंढकर बहुत बुरी मौत देंगे, और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो उनसे पहले हमें उसे मारना होगा। और साथ में ताई जिन को उनके जैसा बनाने को कहता है। ये सब कुछ सुनते ही जिन तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन शान के लिए वो भी मान जाती है। साथ ही बोलती है कि वो वैम्पायर बनने के लिए तैयार है, लेकिन खुद वो शान को मारेगी, जिसके लिए ताई भी मान जाता है। देख रहे हो दोस्तों, अपने प्यार को बचाने के लिए बेचारी जिन भी वैम्पायर बन गई।
वेल तो वहीं दूसरी तरफ शान जिन के लिए काफी परेशान हो रहा होता है कि तभी ताई उसे कॉल करके बताता है कि वो जिन को बचाने के लिए नहीं जा पाएगा और इसलिए तुम्हें ही वहाँ पर जाना होगा। ये सुनते ही शान तो जल्दी से यंग और ऑफिसर के साथ में वहाँ के लिए निकल जाता है, लेकिन यंग और ऑफिसर न्यू को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और अब शान अकेला जिन को बचाने के लिए जाता है। और फिर पूरा सीन हम देखते हैं दोस्तों, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जिन शान को शूट करके कार में बैठ जाती है और उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है ताकि शान को ये लगे कि वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन वो लोग तो वैम्पायर थे और इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होता है। ये सब उनका एक नाटक था। वहीं दूसरी तरफ यंग जब न्यू को पकड़ने के लिए पहुंचता है तो उसे न्यू की बॉडी और उस पर लगा हुआ एक बम मिलता है, जिसके ब्लास्ट होते ही यंग को भी काफी बुरी तरह से चोट आती है। नेक्स्ट सीन में शान और यंग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर यंग शान का काफी अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन शान तो सदमे में होता है कि जिन से दूर चली गई है। और वहीं ताई जिनको बता रहा होता है कि अभी तक बस उसने उसका ही इस्तेमाल किया है और अगर उसने शान के पास आने की कोशिश भी की तो वो उसे मार देगा। ये सब कुछ सुनकर जिन तो काफी रोने लग जाती है और शान को याद भी करती है। फिर एक दिन जब शान उदास होकर बैठा हुआ होता है तो यंग उसके पास आता है और उसे समझाता है कि हमें पास्ट को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए और साथ ही उसे एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का था, जो कि यंग ने ही खोली थी। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ शान उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ लेता है जिससे जिन वापस गई थी और वो उसके साथ में एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर जिन उतरी थी। और जैसे ही शान उसके अंदर जाता है ना तो उसे वहाँ पर ताई मिल जाता है, जो कि उसे जिन से दूर रहने के लिए बोल रहा था और वहाँ से उसे भगा देता है। ये सब कुछ सुनकर शान भी चला जाता है, क्योंकि उसे ये सब कुछ यंग को जो बताना था कि आखिरकार उन सब के साथ में पहले हुआ क्या था। घर वापस आकर वो यंग को सब कुछ बताने लग जाता है और ये सुनते ही यंग को तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ वुल उसे ऐसे देखकर समझ पाती है कि उन्हें आखिर क्या हुआ है, क्योंकि भाई वुल तो इन सब में नहीं थी ना और इसलिए उन्हें इन सब के पास्ट के बारे में पता भी नहीं था। सच जाने के बाद वो भी ये सारी बातें सारा को बताती है, जहाँ पर सारा उसे कहती है कि वो लोग किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो कि शान के लिए खास है। वहीं दूसरी तरफ हम ताई और यूना को देखते हैं दोस्तों, जहाँ ताई उसे यून की फोटो दिखाता है जिसमें उसके लोग उसे मार रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर तो यूना को काफी बुरा लगता है और वो उसे यून को छोड़ने के लिए बोलती है, जिसके बदले ताई उससे वो फाइल मांगता है जो कि फर्स्ट एपिसोड में शान और यंग उस क्लब से कॉपी करके लेकर गए थे। यून के लिए यूना को भी इसकी बातें माननी पड़ जाती हैं और फाइल लेने के लिए शान और यंग के पास पहुंच जाती है और उनसे फाइल मांगती है, जिसके बदले वो शान को जिनकी लोकेशन बताने का वादा भी करती है और इसके लिए शान भी फिर मान जाता है और थोड़ा वेट करने के लिए उसे बोलता है, क्योंकि वो डाटा वुल के लैपटॉप में जो था। जैसे ही फिर यूना वहाँ से जाने लग जाती है तो वुल उसको देख लेती है और अंदर आकर उन दोनों से यूना के बारे में पूछती है, जहाँ पर यंग झूठ बोल देता है कि वो कोई केस देने के लिए उनके पास आई थी, जिसके बाद वो लैपटॉप से डेटा कॉपी करके देने के लिए बोलता है। वुल भी सारा डाटा शान को दे देती है और शान भी वो डेटा ले जाकर यूना को पकड़ा देता है, जहाँ पर फिर यूना ने भी शान को जिनका पेंडेंट दे दिया था और उसे उसकी लोकेशन भी बता दी। जैसे ही शान को लोकेशन मिलती है वो उसकी तरफ निकल जाता है और उसी होटल में पहुंचता है जहाँ पर जिन थी। शान फिर ताई के गार्ड्स को मार के जिन को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन जिन साफ इनकार करने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ताई तो उसे मार ही डालेगा और वो खुद का हाथ छुड़ाने के लिए शान को पेन से मारती है। लेकिन जब वो देखती है कि शान की चोट अपने आप ही हो गई है, यानी कि वो भी एक वैम्पायर है, जिसका साफ मतलब है कि वो ताई से आसानी से लड़ सकता है, तो वो फिर उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यूना वो डाटा ले जाकर ताई को देती है तो चेक करने पर पता चलता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं है और ये देखकर ताई तो गुस्से में आकर उसका गला ही पकड़ लेता है और युन को मारने की धमकी देते हुए फाइल्स लाने को बोलता है कि तभी ताई का एक बॉडीगार्ड वहाँ पर आते ही उसे होटल की सारी बातें बता देता है, जहाँ ताई जल्दी से उधर पहुँचता है, लेकिन शान तो जिन को ऑलरेडी ले जा चुका था। ये देखते ही ताई चिल्लाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुल भी यंग को बताती है कि मैं जानती थी कि तुम वो फाइल्स यूना को देने वाले थे और इसलिए मैंने वो डेटा फाइल्स में डाला ही नहीं था, ताकि मैं यूना की लोकेशन पता करके अपने भाई के बारे में जान सकूं। वेल तो ये सब सुनते ही यंग उसके ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और ये सोचकर वो गुस्सा हो रहा था कि कहीं यूना ने शान को पकड़वा ना दिया हो, और इसीलिए फिर वो असली फाइल्स लेकर उसी होटल में जाता है जहाँ पर शान गया हुआ था, लेकिन ताई उसे वहाँ पकड़ लेता है और वहीं शान जिनको एक खंडर पड़े स्कूल में जाकर छिपा देता है। यहाँ पर ताई यंग को पकड़कर शान के बारे में पूछने लगता है और उसे मार रहा होता है। वहीं पर शान चोई को कॉल करके
तेसंग के फेक पासपोर्ट में से 2 पासपोर्ट मंगवा लेता है, जिसके लिए जोई भी मान जाती है। और इसके बाद जैसे ही शान जिन के पास आता है वो देखती है कि शान धूप में भी जा सकता है और वो काफी शॉक होती है। और दोस्तों इसके बारे में शान को भी मालूमात नहीं थी। फाइनली फिर इस रात से पर्दा उठता है और ये पता लगता है कि मिन ने जो भी दवा शान को दी थी, जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाई थी, और वो उसने यही सोचकर बनाई थी जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड धूप में भी आसानी से जा सके। लेकिन बैड लक, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। और जैसे ही फिर उसने शान को मरते हुए देखा था तो फिर उसने उस दवा का इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट कर दिया था, जिससे कि अब शान आसानी से धूप में जा सकता था। तो फिर नेक्स्ट सीन में ताई का एक गार्ड यंग को फोन लगा देता है, जिसमें जोई ने शान की सारी इन्फॉर्मेशन रखी थी कि वो कहाँ पर है और उसने पासपोर्ट मांगे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये सब कुछ गलती से ताई को पता चल जाता है, क्योंकि जोई को नहीं पता था कि यंग को ताई ने ऑलरेडी पकड़ कर रखा हुआ है। और फिर ताई अपने आदमियों को शान को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन पर भेज देता है, जहाँ पर शान उन्हें मार के जिन को लेकर जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। और जब जोई वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ पर कोई मिलता ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यूना दोबारा से वुल के पास आकर वो फाइल्स मांगती है, जहाँ पर वुल उससे फाइल्स के बदले में मिन के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो उसे बता देती है कि मिन की गर्लफ्रेंड कंपनी की वजह से ही वैम्पायर बन गई थी और फिर एक दिन उसने मिन को भी काट लिया था, जिसके कारण से वो भी वैम्पायर बन गया। और फिर वो एंटीडोट के लिए रिसर्च कर रहा था। और ये सब कुछ सुनकर तो वुल तो कुछ समझ ही नहीं पाती है। और वहीं शान जिन को फिर से उसका पेंडेंट पहनाता है, जिसे देखकर जिन काफी खुश हो जाती है। और यहाँ इनका सीन थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, जहाँ पर तभी ताई के आदमी उन्हें सब जगह से घेर लेते हैं और साथ ही शान को दिखाते हैं कि यंग उनके पास में है। ये देखकर तो शान को काफी गुस्सा आता है और जिन शान से कहते हुए कार में बैठ जाती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में और नहीं डाल सकती। शान भी फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ यूना और वुल यंग को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यूना वुल को पुलिस स्टेशन के सामने उतारकर चली जाती है। और वहीं वुल भी अंदर जाकर ऑफिसर को अपने साथ में चलने के लिए कहती है। और जैसे ही यूना ताई के पास आती है, वहीं ताई ने भी शान को एक जगह पर बांध कर रखा हुआ था और वो शान को एक गन पकड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही इंसान को बचाने का मौका है, जिसमें उसके सामने ढके 2 लोग चेयर पर बैठे हुए थे। और फिर वो बताता है कि उसने जिन को जहाँ बांधा है वहाँ पर सन जैसी लाइट देने वाली रॉड लगी है और अगर वो एक को भी शूट नहीं करेगा तो जिन मारी जाएगी। ये सब कुछ सुनकर शान तो रोते हुए सीधा शूट करने लगता है। जब वो कपड़ा हटाता है तो गाइस यहाँ पर ये पता लगता है कि वो तो यूना थी, जो कि अब ताई को ही शूट करने लग जाती है, जिससे कि ताई कमजोर पड़ जाता है। और अब सीन यहाँ से पास्ट में जाता है और ये पता लगता है कि यूना ने तो पहले ही उसके आदमियों को हरा दिया था और यंग को खोलकर वो युन को बचाने के लिए भी निकल गई थी। जिसके बाद फिर यंग शान को छुड़वा लेता है और शान जिन को बचाने के लिए जाता है कि तभी ताई उसे रोक लेता है और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों अपनी अपनी पावर के साथ में कमाल की फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूना युन के पास आती है, जहाँ उसकी हालत अब मरने वाली हो गई थी और इसलिए यूना उसे बाहर लाकर सीधा उसे हक कर लेती है। और वहीं हम देखते हैं कि सूरज निकलने वाला होता है। यंग भी फिर जिन को साथ लेकर बाहर जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों से पता लग गया था कि बाहर वुल आ गई है। लेकिन फिर जैसे ही शिन देखती है कि ताई शान पर भारी पड़ रहा है तो वो रिमोट से वो लाइट सीधा ऑन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम युन की बॉडी के पास में वहीं यूना को ड्राइव करते हुए देखते हैं, जिसे आकर कोई उठा कर ले जाता है, लेकिन उसकी शक्ल हमें दिखाई नहीं जाती। यहाँ पर जब यंग शान को लेने के लिए आता है तो शान वहाँ पर होता ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग शान के गुमशुदा होने के पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं कि तभी वुल, जो कि काफी समय से गायब होती है, वो भी आकर यंग को कहती है कि उसे पता है कि शान कहाँ है और साथ में लेने को चलने को कहती है। शान की न्यूज मिलते ही सब काफी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उसे लेने के लिए निकल जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ में दोस्तों ड्रामा के फर्स्ट सीजन का यहीं पर एंड होता है। शान कहाँ गया, उसका क्या हुआ, आखिरकार वो इन्हें मिल पाएगा या नहीं, और अब नया विलन कौन आ गया है, ये सब हमें पता चलेगा सीजन 2 में। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूँ तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में सीजन 2 जरूर लिख दीजिएगा। जाने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना सोच लेना नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस हो जाएगी।